इसके स्पाइडर पे मैंने कोड लिख रखा है, आपको मैं कोड में कराता हूँ, करना शुरू करता हूँ धीरे धीरे, तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, देखिए रन के ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस, बन के आ गया। पुअर, एवरेज, स्ट्रॉन्ग, पासवर्ड लेंथ जो भी है, सपोज करें मुझे 8 लेटर की करनी है तो पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। अब सेलेक्ट करूंगा पुअर, पुअर पासवर्ड इस तरह से हो गया, एवरेज इस तरह से हो गया, स्ट्रॉन्ग इस तरह से हो गया। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हम आज करके देखते हैं पासवर्ड जनरेटर का। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? ओके, पहला काम हमें करना, देखो ये लेट मी टेल यू दिस, हम जो आज काम करने वाले हैं पाइथन मॉड्यूल जिसके ऊपर हम काम करेंगे, इट इज कॉल्ड tkinter। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर टूलकिट इंटरफेस। ठीक है, टूलकिट का संबंध किससे है? व्हाट डू यू मीन बाय टूलकिट? टूलकिट इज नथिंग बट, इसको इज इट शॉर्ट फॉर्म फॉर विंडो टूलकिट। विंडो टूलकिट क्या होता है? आपका GUI क्रिएट करता है, ओके, जिसको या फिर GUI एप्स भी कहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसको हम कहते हैं विंडोज एप्स या एप्लीकेशंस। ओके, ये बनाता है, और इसके अंदर आपके क्या बनते हैं? विंडो, एक विंडो बनती है। ठीक है, विंडो हम किसे कहते हैं? जैसे ये नोटपैड ओपन है मेरे पास, ठीक है, तो इसकी एक विंडो है ना, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और विंडो के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ विंडो। ठीक है, इसमें आपके रेडियो बटन्स भी लगते हैं, सिंपल बटन भी, जो क्लिकेबल बटन्स जो होते हैं आपके, क्लिक करने लायक जो बटन्स होते हैं जब हम देख रहे हैं, वो भी आपके ड्रॉप डाउन मेन्यूज एक्सेट्रा, ये सारे चीजें कौन हैंडल करता है? आपका tkinter हैंडल करता है पाइथन की तरफ से। ओके, तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है हमेशा? व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये स्टार्ट हो जाए तो इसको रीस्टार्ट कर देते हैं कर्नल को, इसको हम बंद कर देते हैं अभी, रीस्टार्ट कर्नल। ठीक है, अभी हमारा वही आई पाइथन हमारा आ गया। अब ये कुछ भी हमें करना है, तो पहला काम हमें क्या करना है? पिप इंस्टॉल tkinter टेबल, या मैं और कहूँ ये चीज, तो मैं यहाँ पर मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्टेप 1, इंस्टॉल tkinter, ओके, बाय executing इन, या तो आप इन आइदर इन, या तो आप इसको CMD में रन करें, ठीक है, या फिर आप इसको रन करें स्पाइडर के कंसोल जैसे मैंने कर रखा है ये, ठीक है, या फिर इसको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। और कमांड कौन सी रन करनी है? दिस इज द कमांड, पिप इंस्टॉल tkinter टेबल। पहले इसको कर लें, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा मेरे केस में।
पहला क्या स्टेप करिए, स्पाइडर ओपन करिए। इसको स्टेप 2 कर लेता हूँ, चलो। स्टेप 1, ओपन स्पाइडर। इफ यू हैव एनाकोंडा इंस्टॉल्ड। पहला स्टेप ये करिए बेटा। स्टेप 1 और स्टेप 2 करिए। अगर स्टेप 1 ऑलरेडी हो रखा है तो मूव ओवर टू स्टेप 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर मैं थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू के कारण कुछ लेट हो गया, तो आप एक बार प्लीज बता देंगे दोबारा क्या हो रहा है आज। देखो लिखा हुआ है, आज हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल टिकेंटर के ऊपर। ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आज हम पासवर्ड जनरेट करने का। ठीक है, और वो पासवर्ड आपका 3 कैटेगरी में जनरेट होगा, पुअर, एवरेज और टफ। ठीक है, यस सर। या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसके लिए हम जो पाइथन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टिकेंटर इट्स शॉर्ट फॉर्म फॉर टूल किट इंटरफेस। टूल किट जो शब्द इस्तेमाल होता है वो विंडोज टूल किट, जिसके अंदर आपके एक विंडो बन के आती है, रेडियो बटन होते हैं, क्लिकेबल बटन होते हैं, सबमिट या कैंसिल वाले, और टॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको ये करना है, स्टेप 1, ओपन स्पाइडर। पहले आप ओपन स्पाइडर ओपन करें अपने सिस्टम पे। अगर एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है तो मैंने आई थिंक करवाया था एनाकोंडा, आपसे कहा था कि इंस्टॉल करके रखना, आगे जरूरत पड़ेगी। सर बिना एनाकोंडा के नहीं हो गए? नहीं होगा ये। इसको आप आइडियली पे भी रन कर सकते हो, आइडियली पे भी कर सकते हो। ठीक, और आइडियली पे भी रन कर सकते हैं। मैं भी आपको कोड को उस पे भी रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, आइडियली ओपन करके अगेन आप उसको फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल करना। ठीक है, ताकि आप प्रोग्राम लिख सको, है ना। हमें शेल पे थोड़ी काम करना है अभी। ठीक है, और टिकेंटर के लिए आपका CMD में जाकर, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर ये आप कर ले। अगर जो आइडियली पे कर रहे हैं वो CMD में जाएं। सर मेरे को ये पूछना था, ये कोलैब पे भी हो जाएगा क्या? कोलैब पे मुश्किल है बेटा, कोलैब पे हो जाना चाहिए, कोलैब पे बन जाएगा, लेकिन कोलैब आपका ये विंडोज टूल किट बना के नहीं देगा ना बेटा, एप्लीकेशन ही बना के देगा। लोकल मशीन पे होते हैं बेटा ये चीजें, क्योंकि गूगल का जो सर्वर जिस पे इम्प्लीमेंटेड है वो लिनक्स बेस्ड है। हम टिकेंटर इस्तेमाल करें विंडोज के लिए, समझे, तो फर्क है। आइडियली पे ओपन कर लो, अगर कोलैब पे नहीं कर पा रहे हो तो, अगर एनाकोंडा नहीं है तो ट्राई करो। सर स्पाइडर मेरा चल नहीं पा रहा है, एनाकोंडा है तो सही। चल नहीं पा रहा है? क्या क्या क्यों नहीं चल पा रहा है? अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी स्टॉप माई शेयर। ठीक है, मैं अपने शेयर स्टॉप करता हूँ। और किसका नहीं चल रहा है एनाकोंडा, स्पाइडर किसका नहीं चल रहा है बताओ। इसमें सर ये दिखा रहा है कि पाइथन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। अच्छा चलो अभी देखते हैं। एक काम करता हूँ मैं, एडवांस शेयरिंग में ऑल पार्टिसिपेंट्स कर दिया। चलिए अमन बेटा अपनी स्क्रीन शेयर करो अब जरा।
अच्छा, पाइथन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स पे क्लिक करो बेटा। एरर क्या दे रहा है? ऐप क्रैश python.exe। अच्छा ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है कि पाइथन आपके सही से इंस्टॉल्ड, इसमें शायद नहीं होना नहीं चाहिए ऐसे। चलिए इसको बंद करो बेटा, ये जो खुला हुआ डायलॉग बॉक्स इसको बंद करो। अरे शेयर को बंद करने को नहीं कह रहा था। अच्छा, अब नेविगेटर को भी बंद कर दो। यस, हाँ। अच्छा, अब यहीं इसको भी बंद कर दो। हाँ, कर दो सब, CMD की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट मेनू पे क्लिक करो। स्टार्ट मेनू कहाँ गया तुम्हारा? अच्छा ये रहा। स्टार्ट पे करो क्लिक, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स, एनाकोंडा 3 लिखा हुआ है। यस, नहीं, अरे नहीं बच्चे, आगे मैं क्या कह रहा हूं तुम कर क्या रहे हो? ऑल प्रोग्राम्स करो। एनाकोंडा 3 सामने लिखा हुआ ना एक्सेसरीज के नीचे। अब वो आपको खोलना है प्रॉम्प्ट, ये वाला। हाँ, इसको बंद कर दो। अब पहले करो, लिखो कोंडा CONDA स्पेस अपडेट स्पेस एनाकोंडा। एंटर प्रेस करो। देखो, वेट करते हैं अभी। ये क्या करेगा? आपका एनाकोंडा के जितने लाइब्रेरी सब कुछ है सबको अपडेट करेगा। हो सके अपडेशन नहीं हुआ हो या कुछ हो दिक्कत, अपडेशन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। लेट्स सी इफ इट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके बाद हम स्पाइडर को भी अलग से अपडेट करेंगे और जुपिटर को भी अलग से अपडेट करेंगे। जुपिटर की अभी जरूरत थी, स्पाइडर को देखते हैं। यस, वाई करो। एंटर। यस, अब ये सारे आपके लाइब्रेरीज हैं, सबको अपडेट करेगा, इतने नए वर्जन में करेगा। सर आईडीएलई पे क्या करना है वैसे? अभी बताऊंगा बेटा, आइडियली पे अभी प्रोग्राम करना बताऊंगा अभी मैं आपको। ओके सर। ये हो रहा है, बस एक बार कंप्लीट हो जाए ये भी। अच्छा, साइथन में डला हुआ है। साइथन हो गया आपका सी और पाइथन का। अगर सी के कोड अगर पाइथन में रन करने तो वो भी साइथन एक मॉड्यूल है, वो रन करेगा।
गुड। साइथन है, जावा और पाइथन का मिला जुला भी है कि जावा के प्रोग्राम्स अगर आपको पाइथन में रन करने हैं तो जाइथन है, JYTHON, जाइथन। अब तक अपडेट नहीं हुए थे, सारे के सारे अब जाके अपडेट हो रहे हैं। अच्छा 90 MB का ये टाइम लेगा। चलो इसको होने देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर बंद कर दो। अभी एक बार हो जाए तो फिर देखते हैं, जब तक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन राइट नाउ। तो ये आपने कर लिया, पिप इंस्टॉल टेकेंटर टेबल, ये लिख लो जब तक, जिसका नहीं हुआ अभी तक। ओके, ये होने के बाद आपने, अगर आपने आइडियली भी खोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, स्पाइडर पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज आपको करनी है, इंपोर्ट करना नेसेसरी पैकेजेस। क्या करना है, फ्रॉम tkinter import स्टार, और इसके बाद आपको एक इंपोर्ट कमांड और लिखती है, रैंडम और स्ट्रिंग, दो इंपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। tkinter import स्टार और इंपोर्ट रैंडम कॉमा स्ट्रिंग। क्लियर दिख रहा है टेक्स्ट में? तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या और इसको मैं मैग्नीफाई करूं, बताओ। इतना हो गया। इसके बाद रूट विंडो हमें क्रिएट करनी है। देखो, विंडो क्रिएट करेंगे, हमें एक जगह देंगे, जैसे हम कोई भी अगर पिक्चर बनाने के लिए कैनवस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो उसको हम कहेंगे रूट विंडो। तो रूट विंडो के लिए हमारे पास एक वेरिएबल हमें लेना होता है बाय डिफॉल्ट, रूट, और उसका ये टीके भाई साहब जो है, tkinter, इनका एक फंक्शन आता है टीके, और आगे फंक्शन का साइन लग गया आपका। रूट डॉट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो गया कि वो कितने साइज का आप रखोगे उसको। मैंने इसमें रखा है 400 बाय 280 पिक्सल्स, ठीक है। 400 पिक्सल्स की जो हाइट होगी और 280 पिक्सल्स की क्या होगी, वो विड्थ होगी। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, ठीक है। और उस विंडो का जो टाइटल बनेगा, क्या रखा, पासवर्ड जनरेटर, आप कुछ भी रख सकते हो। फिर हम एक टाइटल नाम का कीवर्ड लेंगे, और वो कीवर्ड हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल, ये जो फंक्शन है ये इस मॉड्यूल का पार्ट है, ठीक है। स्ट्रिंग वैर, इंट वैर, ये सारे आपके इस स्ट्रिंग नाम के इसके अलग से हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल भी है, जिसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम स्ट्रिंग और हम इंटीजर लेते हैं तो वो काम नहीं करेगा इसके अंदर, ओके। तो हमें अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपकी, ये जो भी स्ट्रिंग और इंटीजर जो भी हमें शो करना है, वो आपका उस पर्टिकुलर जो डब्बा बन के आएगा, बॉक्स बन के आएगा, उसके अंदर शो होगा, ओके। ठीक है सर, एक बार स्टार्टिंग में जो आपने कहा था इंपोर्ट वाला कमांड जो था, एक बार वो बता दो। फ्रॉम tkinter import स्टार, इसके ऊपर, इसके पहले, इससे पहले जो सबसे बिगनिंग में बताया था। अच्छा ये वाला पिप इंस्टॉल tkinter। देखो, पाइथन मॉड्यूल में हमारे पास टूल किट इंटरफेस होता है, ठीक है। ये टूल किट जिसका शॉर्ट फॉर्म, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, विंडो टूल किट कहते हैं इसको। फुल फॉर्म नहीं, इसका शॉर्टर वर्जन कह सकते हो। तुमने विंडो टूल किट को ना कह के हमने टूल किट कह दिया। टूल किट मतलब होगा GUI, एप्स, विंडोज एप्लीकेशंस, ठीक है।
कोई भी एक विंडो होती है, ठीक है। रेडियो बटन्स होते हैं, क्लिक करने के लिए, कैसे भी होते हैं, सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन्स हो गए आपके, ओके। या टिक मार्क करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू रखना है, जैसे रखना है वो सारा काम इसके अंदर होता है, ओके। तो इसको हमें इंस्टॉल करने के लिए पहला काम क्या करना है, ये करना है। अगर आपके इंस्टॉल्ड है तो बहुत बढ़िया, यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट, ये इंपोर्ट करना है हमें। ये दो कमांड, दो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप एक बार लिख लो। इसके बाद हमें रूट विंडो बतानी है कि भाई कितने साइज की मेरा जो डब्बा बनेगा कितने साइज का बनेगा, कि 400 बटा 280 पिक्सल्स का बनेगा। 400 पिक्सल की चौड़ाई और 200 लंबाई और 280 की चौड़ाई। फिर टाइटल, लेबल, टेक्स्ट वेरिएबल इसका आएगा, वैल्यू आएगी। डॉट पैक, अपने आप पैक से निकालेगा वेरिएबल, जो टेक्स्ट, जो भी कौन सा टेक्स्ट लेना है, क्या लेना है, वो अपने आप निकालेगा पैक फंक्शन के द्वारा। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, सीधा हम ये कमांड लिखते हैं अपने आप। जो अगर आप इसको लिनक्स पे रन करोगे तो लिनक्स का पैक उठाएगा, विंडोज करो तो विंडोज का उठाएगा, मैक पे अगर करूंगा तो मैक का उठाएगा। अपने आप बाय डिफॉल्ट जो अवेलेबल होगा वो उठा के आपको बना के दे देगा। और टाइटल डॉट सेट, सेलेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पासवर्ड। जैसे अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, ये टेक्स्ट दिखा रहा है टाइटल का, ये वाला, सेलेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पासवर्ड, टाइटल डॉट सेट। ये टाइटल अब इसके अंदर आएगा कि अंदर अब मुझे क्या देना है। ये टाइटल और ये टाइटल दोनों में फर्क है, पासवर्ड जनरेटर वाला टाइटल और ये टाइटल में फर्क है। ये इसका टाइटल हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या है, डेफिनेशन, एक फंक्शन बनाना है सिलेक्शन नाम का, और इस फंक्शन को मैंने ग्लोबल कर दिया। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया, ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और मैंने फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम मैंने सेम रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन वेरिएबल जो है चॉइस डॉट गेट, ये डॉट गेट फंक्शन क्या करेगा, चॉइस लेगा आपको। ये हमने कहां से लिया चॉइस डॉट गेट, ये यहां से लिया, यहां से रैंडम भाई साहब है, ये आपके चॉइस दिलवाएंगे आपसे। तो चॉइस वेरिएबल जो मेरे पास है, चॉइस डॉट गेट लिखा है, ये वेरिएबल क्या है हमारा, इंटीजर वेरिएबल होगा, ठीक है। तो पहला R1 हमने क्रिएट किया, रेडियो बटन, रूट, टेक्स्ट हमने लिखा पुअर, जैसे लिखा हुआ है देखो पुअर। वेरिएबल हमने चॉइस लिया कि ये चॉइस का वेरिएबल है, ये और कोई वेरिएबल नहीं है, टिक मार्क नहीं है, ये चॉइस का है, ठीक है। तो वैल्यू 1, कमांड सिलेक्शन, हमने ये लिखा ये वाला। डॉट पैक, एंकर सेंटर, का मतलब सेंटर में आएगा ये, ठीक है। अगर मैं एंकर लेफ्ट करता तो लेफ्ट साइड दिखाता, चलो आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, अब इसको मैं रन कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, लेफ्ट ही होगा इसके अंदर, आपका देखो ये ऑप्शन आ रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सब आएगा। तो हमने दे दिया, चलो भाई हमने दे दिया नॉर्थ, ठीक है, और इसको हमने कर दिया रन। नॉर्थ में क्या बना देखो, पूर्व वाला अलग से बन के आ गया, उल्टा हो रहा है देखो, ये नॉर्थ का। हमें क्या करना है, सेंटर में रखना है इसको। एंकर इसका होगा ताकि दो अलग अलग विंडो ना बने, ये चीज मेरी इसी के अंदर आए, ठीक है। इसलिए हमने क्या रखा इसको, एंकर इक्वल टू सेंटर। ऐसे हमने R1 बनाया, R2 बनाया, R3 बनाया। लेबल चॉइस नाम का वेरिएबल लिया, लेबल जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेबल फंक्शन जो किसके अंदर आ रहा है, टी के इंटर में आ रहा है, लेबल देगा। लेबल कौन सा देना है, रूट वाला, ये वाला, ठीक है, विंडो, ठीक है। और लेबल चॉइस डॉट पैक, अपने आप वो अपने आप देख लेगा। पैक फंक्शन क्या करेगा, जो आपका विंडोज का पैक होता है उसका रेडियो बटन कैसा दिखेगा, उसका क्लिक करने के लिए बटन कैसा दिखेगा, ठीक है, उसका लेआउट कैसा दिखेगा, वो सब इसके अंदर आता है।
फिर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हमने लेंथ ऑफ लेबल, हमने देखा पासवर्ड लेंथ सेट करनी है हमको। अगेन इसको शो कर दिया हमने, टाइटल के तौर पे शो कर दिया, पासवर्ड लेंथ दिखा दे भाई उसको। इंटीजर लिया हमने वैल्यू नाम का। स्पिन लेंथ अभी क्या करेगा, ये उल्टा लिखा है, स्पिन लेंथ नाम का वेरिएबल क्या काम करेगा, मैं पहले देखो और क्या तुमने लिखा स्पिन लेंथ। एक मिनट, नहीं और नहीं लिखा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर जरा सा यहाँ चेंज करूंगा तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्पिन लेंथ मैंने स्पिन बॉक्स किया। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से 24 लेटर्स के कैरेक्टर्स के बीच में स्पिनिंग कर दो। स्पिनिंग का मतलब होगा कि आपका लेंथ मेरी 4 से लेकर मैक्सिमम लेंथ है 24, मतलब जो पासवर्ड में रख सकता हूँ मैक्सिमम 24 कैरेक्टर कर सकता हूँ, और हर एक कैरेक्टर जो उसमें ऐड होगा उसको स्पिनिंग कर दे, रैंडमली पिक करे, स्मॉल कैपिटल जैसे भी। विड्थ 13, मतलब तेरे तरफ के सिलेक्शन 13 क्या कहते हैं, रैंडमली 13th उठाए अपने आप ही, स्पिनिंग करे अपने आप ही। स्पिन जैसे हम नहीं करते, जैकपॉट वाला जो होता है वो अपना स्पिन होके आता है रैंडमली, हर बार कोई अलग आता है, ठीक वैसे। फिर उस पासवर्ड को हमें प्रिंट करना है। कोई पूछ रहा था बेटा कुछ? नो सर, स्पिन लेंथ का ही पूछ रहे थे, अब क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, पासवर्ड को प्रिंट कराना है। जो पासवर्ड मेरा जनरेट हुआ उसको मुझे प्रिंट कराना है। कैसे करूंगा, lsum.config, इसके बारे में हम देख लेते हैं। lsum.config, ये lsum फंडा है क्या? lsum मेरे ख्याल से होगा आई थिंक लेंथ सम ऑफ द लेंथ, लेट्स सी। आई थिंक टिकेंटर में है ये। lsum.pack, एक मिनट आ रहा था पहले क्योंकि शो रहा, लेट मी शो यू। आई थिंक टिकेंटर का पार्ट है ना, टिकेंटर को एक बार देख लेते हैं। इसी में होगा, मैंने देखा था बच्चों में भी, शायद पता नहीं, शायद उसको हटा दिया होगा मैंने। जस्ट चेकिंग lsum.this। चलो देखते हैं इसको, लेट्स सी lsum.pack। अच्छा, lsum तो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, यस, आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरिएबल, दैट्स इट। ओके, पास प्रिंट। lsum.config। ओके 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 ओके, देखो lsum जो वेरिएबल, एक तरह से ये डिफॉल्ट वेरिएबल है, इसका पार्ट है ये रहा।
सॉरी स्ट्रिंग का पार्ट है। स्ट्रिंग जो हमारा जो मॉड्यूल है एलसम इसका पार्ट है। तो एलसम क्या करेगा, जो भी हम टेक्स्ट देंगे और पासवर्ड जनरेट करेगा अपने आप। ठीक है, पास जन कहां से कर रहा है, लेट्स सी। पासवर्ड नाम का अपना फंक्शन होता है पासवर्ड जनरेट करने का, जो कि स्ट्रिंग का पार्ट है। जो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, पासवर्ड जनरेट फंक्शन, ये अपने आप ये उसका फंक्शन कॉल जाएगा। हमें इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट इक्वल टू पासवर्ड जनरेशन और उसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर देगा कि यहाँ पे प्रॉपर पासवर्ड जनरेट हो जाए। ये सिर्फ एक फंक्शन मैंने बनाया है ताकि आगे जरूरत पड़े, क्योंकि इस फंक्शन का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पासवर्ड जनरेट करने के लिए, यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पासवर्ड जनरेटर का हमने फंक्शन एक बटन बनाया है। बटन का नाम दिया जनरेट पासवर्ड। जस्ट इसको मैं रन कर रहा था, दिखा रहा है जनरेट पासवर्ड। ठीक है, और इसकी हाइट 2, बैकग्राउंड 5 का मतलब हो गया इसका बैकग्राउंड कलर हो गया आपका। कमांड कॉल बैक, कमांड कौन सी है, कॉल बैक वाली, ये कि पासवर्ड जनरेट करना शुरू करे। ठीक है, पैडिंग हो गया आपका कि वो देखो, अब इसका ध्यान से देखो 3D दिख रहा है, पैडिंग हो गया 3D, कितना उभर के आ रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी, BD 5, बॉर्डर्स मैंने 5 रखा है बॉर्डर। ठीक है, और बैकग्राउंड रखा है लाइट ब्लू। मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और सर ये BD 5 क्या है, सेंटीमीटर? बॉर्डर ये बेटा वो है, सेंटीमीटर नहीं होता, बॉर्डर में आपको पिक्सल्स में आता है मेरे, कितनी चौड़ाई है। अच्छा, देखो जो भी काम पिक्सल्स में हो रहा है, इसमें सेंटीमीटर रेंज का कोई फंडा नहीं, ये ध्यान रख लो। ठीक है, तो BD इक्वल टू 5, तो 5 पिक्सल की जो बॉर्डर हो गया, 2 पिक्सल की हाइट होगी, इतनी हाइट रखें। ठीक है, और 3 पिक्सल का वो आगे पैडिंग कर दे, मतलब ताकि थोड़ा 3D व्यू दिखे, उसका थोड़ा उभर के दिखे। इसका वैल्यूज आप चेंज कर करके देख सकते हो। और बैकग्राउंड रखा है लाइट ब्लू। ठीक है, इसके बाद डॉट पैक से वो बन जाएगा अपने आप में। पैक क्या करेगा, पैकिंग कर देगा कि आपने जो ये पाइथन मतलब टिकेंटर आपसे कहेगा कि भाई साहब आपने जो मुझे काम बोला है कि टेक्स्ट ये होना चाहिए, उसकी बॉर्डर ये होनी चाहिए, उसकी हाइट ये होनी चाहिए, जैसे ऊपर हमने स्पिन बॉक्स किया तो भाई ये होना चाहिए, इसको पैकिंग करके रख दो, इकट्ठा एक पैकेज बना कर। ठीक है, पैकिंग करके रख लो, और इस पैकिंग को मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, पासवर्ड डॉट पैक, ये पैक हो गया। अब ये लॉक हो गया, मतलब ये सेटिंग मेरी लॉक हो चुकी है। अब मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज करूंगा और अपने आप मेरा पैकिंग करके वो बना देगा, बना के दिखा देगा। पासवर्ड जो क्रिएट करना है मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉल बैक। ठीक है, तो ये हमारा एलसम से क्या होगा, हमारा पासवर्ड जनरेट करेगा, टेक्स्ट जनरेट करेगा, वो ऊपर का टेक्स्ट कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट हमारा जो जनरेट करेगा, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग में करे, हो सकता है हेक्साडेसिमल में करे, ऑक्टल में करे, या किसी और फॉर्मेट में करे। फिर हमें रिजल्ट का मैसेज शो कराना है। एलसम एक वेरिएबल बनाया है, लेबल दिया, टेक्स्ट हमने कुछ नहीं दिया, साइड बॉटम पे हमारा जनरेट करके दे दे। एक मिनट, क्या चक्कर हो गया, एक मिनट बच्चे, copy link is not working। ओके, ठीक है, तो हमने इसको पैकिंग कर दिया। अब मतलब बॉटम साइड पे दिखाएगा जो हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ। जैसे यहाँ पर मैं कुछ पासवर्ड जनरेट करना चाह रहा हूँ पुअर करके, तो नीचे दिखा रहा है बॉटम साइड पे। टॉप करूंगा तो टॉप पे दिखाएगा, लेकिन टॉप पे दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर ये कोइंसाइड हो जाएगा, इसी के ऊपर लिख दिया जाएगा। फिर हमने कहा एक पुअर, एवरेज और
स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एडवांस जो होगा पुअर प्लस एवरेज प्लस सिंबल्स इकट्ठा जुड़ के एडवांस वाला बनेगा। तो स्ट्रेन डॉट एस्काई अंडरस्कोर अपर केस प्लस स्ट्रेन डॉट एस्काई अंडरस्कोर लोअर केस, मतलब अगर पुअर पासवर्ड जनरेट होगा वो मेरा इन दो स्ट्रिंग्स का जुड़ाव होगा, ठीक है, अपर केस का भी और लोअर केस का भी। ऐसी एवरेज के लिए करूंगा तो सेम अपर केस, लोअर केस और डिजिट्स, ज्यादा डिजिट्स रख देता हूं। चलो मैं तब देखिए डिजिट्स भी आ गए इसके अंदर। पुअर में क्या आ रहा था, सिर्फ अपर केस और लोअर केस लेटर्स का एस्काई को जो लेटर्स थे हमारे। एवरेज में क्या आ गया, अपर केस, लोअर केस और डिजिट्स। इनका अपना ये काम कौन कर रहा है, ये स्पिनिंग का काम होगा ये सारा। पास्ट टेंस फंक्शन बन रहा है, देखो यहाँ पर, देखो पास्ट टेंस जो यहाँ लिखा था मैंने, टेक्स्ट इक्वल टू पास्ट टेंस, है ना, ये यहाँ पर काम होगा। रैंडमली जनरेट करेगा, ज्वाइन कर देगा, रैंडम जनरेट करेगा स्ट्रिंग को और ज्वाइन करता जाएगा कि अपर केस की स्ट्रिंग बन गई, लोअर केस की स्ट्रिंग बन गई और डिजिट्स की स्ट्रिंग बन गई, तो सबको जोड़ना शुरू कर दिया और उसको गेट कर लिया कि 1 दिया तो पुअर वाला बताओ, 2 दिया एवरेज बताओ, 3 दिया तो एडवांस बताओ। एडवांस में आपको मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, देखो ये सिंबल्स हो गए हमारे, ये सिंबल्स हो गए, ये सिंबल्स हमें गेट कर लेने। मैंने यहाँ पर 3 डबल कोट्स का इस्तेमाल क्यों किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सिंगल कोट भी है और डबल कोट भी है। ठीक है, इसमें डबल कोट भी है, सिंगल कोट भी है, इसलिए मुझे 3 सिंगल कोट से एनक्लोज करना पड़ा शुरुआत में, अंत में और शुरुआत में इसको मुझे एनक्लोज करना पड़ा। ठीक है, 3 सिंगल कोट्स भी दे सकते हो या 3 डबल कोट्स भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है। तो पुअर प्लस एवरेज प्लस सिंबल्स, इनसे बनेगा आपका एडवांस। ये एडवांस हमारा हो गया। और रूट डॉट मेन लूप, अब इसको लूप पे चला दो, जितनी बार होगा उतनी बार चलेगा। ये मेन फंक्शन की तरह इसको चला दो। सीधा सा सिंपल सा काम है। प्रोग्राम जिससे नहीं लिखा वो लिख लो। कहां से नहीं लिखा, चलो एक काम करता हूं, ये मैं आप लोगों को I'll copy this, ठीक है, मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट देता हूं पेस्ट पिन के अंदर पेस्ट करके। इसको कर देता हूं मैं पासवर्ड जनरेटर। कैप्चा एंटर कर लेते हैं, CE आ गया, EX58U। टेक्स्ट हाइलाइटिंग भी हो गई। और ये मैं लिंक आप लोगों को आपके चैट विंडो में दे रहा हूं। Where is the chat window? Yes. इस लिंक पे जाओ, कोड डाउनलोड कर लो। Just copy this code and paste it. ठीक है? ओके। अच्छा, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसको मैंने अभी अपलोड नहीं किया ना। हाँ, मैं जिसको भी उसको भी दोनों को अपलोड कर दूंगा। अच्छा, मुझे याद आया, आज याद आया, आप लोग को जब लेक्चर लिया तो पता लगा, वो मैंने नहीं किया था। ओके, चलो बच्चों, ठीक है, इसको अपने से पहले जरूर ट्राई करके देखना। नहीं समझ आया तो देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, मैं अभी क्लास को बंद कर रहा हूँ। ओके, और अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही आप कितने लोग हो, 5-6 लोग हो गिनती के, क्या अटेंडेंस लूंगा। या तो एक काम करो, अपने अपने नेम्स मेंशन कर दो इसमें चैट के अंदर।
चैट पे अपने नाम मेंशन कर दो, नेम्स और अपनी ईमेल आईडी, और ग्रुप चैट मेरे पास सेव्ड होती है तो मेरे पास अटेंडेंस ऑलरेडी रहेगी। योर नेम एंड योर ईमेल एड्रेस। कर लो सब, मेंशन कर लो, फिर मैं स्टॉप शेयर करता हूँ इसको जब तक। अभी कितने लोग हैं? हम मेरे अलावा 3 लोग ही तो हैं गिनती के। सच में अकाल पड़ गया सीखने का। ठीक है, आ गए मेरे पास। सिद्धार्थ का नहीं आया। सिद्धार्थ, आपकी ईमेल आईडी भी आएगी। सर मैंने एनाकोंडा ट्राई करा है डाउनलोड करने के लिए, अभी तक डाउनलोड ही करे जा रहा है। हाँ, वो थोड़ा बड़ा है, वो बड़ा है थोड़ा सॉफ्टवेयर, इसलिए कर लेगा तो बाद में आप ट्राई करना है इसको, ठीक है? सर तो आइडियली पे भी ट्राई कर लो ना, मैं जो कोड आपको दे दिया है चैट विंडो के अंदर, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चलो, ओके बच्चों। थैंक यू सर।